के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पूरी दुनिया छोड़ दी, और मैं अगर इसकी भतीजी के लिए उसकी गलती पे अगर उसे नींद जैसी मैं बोलती हूँ ना वैसी अजितेश की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। कौन सोता है? 5-6 महीने अगर मैं उस समय ब्लॉगिंग कर रही होती तो मैं इन सबके तो मैं असली चेहरे दिखा पाती जो ज्यादा तक कर देती थी कि तुम मत बैठ जाना, ये वाली चीज। तो इनकी भाभी को भाई ये चीज पसंद नहीं थी कि भाई अजितेश को पीने से कंपेयर करने की जगह क्या कहते हैं उसे समझाती हूँ, समझाने पे वो नहीं समझता है तो उसको हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो मेरा फेस हो रहा है बहुत ज़्यादा स्वेल क्योंकि मुझे हो रखी है बहुत ज़्यादा थकान और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन जो सो के उठती हूँ तो मेरा फेस हो जाता है स्वेल, पता नहीं क्यों। तो आप लोगों ने जैसा कि लास्ट ब्लॉग देखा होगा मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। आप लोग सोचते होंगे जिम ज्वाइन करती है फिर छोड़ देती है, जिम ज्वाइन करती है फिर नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब जिम कंटिन्यू रहेगी। और क्योंकि मुझे खुद फील होने लगा है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी गिव अप कर देती है, बहुत जल्दी मैं थक जाती हूँ। सर्वाइकल की दिक्कत मुझे ज़्यादा लगने लगी थी, इसलिए अब मैं कंटिन्यू जिम रखूँगी और आई होप जल्दी से मेरा वेट कम हो, जल्दी और प्रॉपर डाइट फॉलो करूँगी, जो कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। अभी मुझे डाइट चार्ट नहीं मिला है, जैसे ही मिलता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अभी मेरा रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा तो नहीं, ये देख सकते हैं, लेकिन सब समेटना है मुझे। वैसे विवान की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसे वो अगर खेलता भी है, टॉयज़ वगैरह फैलाता भी है तो वो खुद रखता है। जब वो लेटता है ना तो उसका मानना ये है कि अच्छा मैं लेटने जा रहा हूँ तो लाओ मैं समेट देता हूँ। तो वो खुद ही अपने टॉयज़ तुरंत पेटी में रख देता है और फिर लेट जाता है ना विवानू? है ना? यू आर माई नाइस बॉय ना मी चंदा। आ रहे हो विवान? एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स हैं? नेम बताओ इनके। क्या है ये? Horse, वेरी नाइस। और cow, वेरी नाइस। or chicken, चिकन चिकन हैन hen, baby hen, ये भी हैन। अच्छा, duck, डक वेरी नाइस। or कबूतर, कबूतर अच्छा दिखाओ, वेरी नाइस। और duck। डक ओके। और ये क्या कर रही है? जी तो बैठी हुई है। और ये क्या है विवान? ये Lion, लायन। और ये rabbit, रैबिट। और ये horse, हॉर्स। ये तो खड़ा ही नहीं हो रहा लाला। ये क्या ना? ये cat, बिल्ली मौसी कैट। और विवान ये dog, वेरी नाइस। विवान नोज एवरीथिंग। माय बॉय इज सो इंटेलिजेंट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। fight करेंगे। फाइट करेंगे? कौन कौन? हॉर्स हॉर्स horse, हॉर्स, दोनों हॉर्स फाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों पूजा हो गई, अब आ रही है मुझे नींद जैसी मैं बोलती हूँ ना वैसी अजितेश की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। कौन सोता है? तो काम वाम निपटा लिया, अब बॉडी में पेन हो रहा है। मेरा कृष्ण कन्हैया है तू भी वो, मेरी सोन चिड़ैया। भी वो मुझसे सोन चिड़ैया कहना एक बार भी वो। अच्छा एक बार कह दो, मेरा बेटा जूस पिएगा। दोस्तों नाश्ता हो गया हमारा, पोहा बनाया था। जब पूरा फिनिश कर दिया तो मैं आपको दिखा रही हूँ, भूल गई थी सॉरी। वैसे पोहे में सौंफ और कड़ी पत्ता डाल के बनाऊँ तो टेस्टी बनता है, मस्त। तो दोस्तों मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाह रही थी।
वो भी इसलिए शेयर करना चाह रही थी कि ना मेरे पास ना काफ़ी लोग के कॉल आते हैं, तो वो लोग ये बोलते हैं कि दीदी हमारी सास ने आज हमारी लड़ाई करवा दी, मतलब दो मियाँ बीवी की, आज हमारी ननद की वजह से हमारे बीच में लड़ाई हो गई, या कोई बोलता है कि हमारी जिठानी की वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो ऐसे कॉल्स आते हैं, फिर वही है, मतलब मैं अपने तरीके से उनको समझा देती हूँ कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, जितना समझा सकती हूँ उतना। लेकिन यार मेरे समझाने से कुछ नहीं होता, वो सामने वाले की बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है और सामने वाला किस तरह समझता है, मतलब मियाँ बीवी एक दूसरे को किस तरह समझते हैं, एक दूसरे के बीच में कितनी बॉन्डिंग है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब वो लोग कैसे मैनेज करते हैं वो तो वही जाने। और ये सारी स्थिति ना पहले मैं सही बताऊं तो मेरे साथ भी थी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि भाई फ़ोन पे बात हो रही है और जब इंसान साथ में रहने लगता है 24 घंटे तो ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो पहले तो ये था कि भाई अजितेश से फ़ोन पे बात होती थी तो शादी वादी तो हुई नहीं थी, तो अजितेश से फ़ोन पे बात होती थी तो जितनी देर बात हुई उतनी देर हाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, और जब शादी वादी हो गई उसके बाद मतलब हमारे जीवन में भी ऐसे लोग थे जो हमारी लड़ाइयाँ करा रहे थे, लेकिन हम ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम दोनों तो फालतू में लड़े जा रहे हैं और लोग हमारी लड़ाइयाँ करा रहे हैं और वो लोग मज़े ले रहे हैं, मतलब वो अपने चीज़ में सक्सेस हो रहे थे। ठीक है, जो वो चाह रहे थे। तो मैंने सही बताऊं तो अपने इन लॉज में सबसे पहले अगर मैंने किसी का पत्ता कट किया तो वो था अपनी जेठानी का। ठीक है, जिसका मैंने पत्ता कट किया अपने जीवन से। मैंने कहा और सारी चीज़ों से तो मैं चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, एडजस्ट भी कर लूँगी, लेकिन ये जो लेडी है इसे दूर रखो, क्योंकि वो हमेशा क्या करती थी, वो मतलब अजितेश को कुछ और बरबराती थी, मुझे कुछ और बरबराती थी, मतलब कुछ बोलती थी। ठीक है, तो उसकी वजह से हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत। और जो मतलब देखो किसी बच्चे के बारे में तो नहीं कुछ भी नेगेटिव बोलना चाहिए, लेकिन जैसे मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे विवान है, अगर विवान कोई शैतानी करता है तो मैं उसे पैम्पर करने की जगह क्या कहते हैं उसे समझाती हूँ, समझाने पे वो नहीं समझता है तो उसको डांटती भी हूँ और डराती भी हूँ कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी ये वाली बात नहीं मानूंगी, तुम्हें टॉय नहीं दिलाऊंगी, इस तरह से, मतलब जिस तरह की विवान मान जाए। ठीक है, तो पैम्पर करना बच्चे को एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कंटिन्यू बच्चा बदतमीजी कर रहा है तो उसको डांट भी सकते हो। जब इंसान प्यार कर रहा है तो डांट भी सकता है। ऐसे ही इनकी क्या कहते भैया की जो लड़की है उसके साथ हुआ। वो क्या यार, मैं भी उस समय इतनी कोई मैच्योर नहीं थी, मतलब मैं उसका कंपेयर अपने आप से नहीं करूंगी, वो तो बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची थी, 4-5 साल की होगी, है ना यो 4-5 साल की थी। ठीक है, तो वो मेरे घुटनों पे कूद रही थी, तो भाई हमको आ गया गुस्सा। पहले हमने 2-3 बार उसको प्यार से समझाया कि भाई बेटा मान जाओ, ऐसे नहीं करते, बेटा मान जाओ, ऐसे नहीं करते। फिर हमने 5वीं बार उसको आंखें दिखा दी, बस, मतलब हमने कुछ बोला नहीं, सिर्फ आंखें दिखा दी। और वो चीज़ अजीते, मतलब ऐसा भी नहीं था कि हम चोरी चुपके कर रहे थे कि चोरी चुपके आंखें दिखा दी, कोने में ले जाके उसके नकोच लिया हो, जैसा लोग करते हैं। ठीक है, तो हमने अजितेश के सामने ही उसको आंखें दिखा दी। तो अजितेश ने कहा कि शीनू क्या कहते इससे कोई मजाक में भी गुस्सा नहीं करता। और हमारी शादी को मुश्किल से 14-15 दिन हुए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या कहते, अब वो वाली बात थी ना, ईगो हर्ट हो गया मेरा। ठीक है, कि यार बताओ, मतलब मैंने इस बंदे के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पूरी दुनिया छोड़ दी, और मैं अगर इसकी भतीजी के लिए उसकी गलती पे अगर उसे डांट दे रही हूँ, उसे आंखें दिखा दे रही हूँ, तो इन्हें इतना खराब लग जा रहा है। ठीक है, बच्चा है, आप उसे पैम्पर करो, लेकिन उसकी गलतियों पे उसे समझा तो सकते हो ना। ये बंदा कुछ नहीं बोला, और इन्होंने मुझसे कहा क्या कहते कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, यही बोला था, यही बोला था यही बोला था, यही बोला था, यही बोला यही झूठ बोल रहा, यही बोला था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा। तो यार मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं करी कि तुम इसे छोड़ दो या कुछ। तो हम लोग मोटा हो रहा हूँ और हम लोगों के बीच में, और पता है क्या करती थी, इनकी भैया की वाइफ हम लोग के साथ दिल्ली रहती थी, और इनके जो भैया थे वो यहाँ बरेली रहते थे। पता नहीं क्या ही लंगर चल रहा था उन दोनों का, मुझे नहीं पता। और वो हमेशा, देखो यार, बच्चे से हर कोई प्यार करता है। आज विवान है, ठीक है, अगर कोई मियाँ बीवी, मतलब चाहे एग्जाम्पल कोई भी ले लो, ठीक है, अगर कोई मियाँ बीवी लेटे हुए हैं या रात का समय है, तो मैं विवान को रात में 3 बजे तो किसी के रूम में नहीं भेजूंगी ना, कि जाओ भाई तुम फलाने रूम में चले जाओ, खेल के आ जाओ, हमें नींद आ रही है। तो वो लेडी क्या करती थी, मतलब इनके भैया की वाइफ क्या करती थी, रात में 3-3, 4-4 बजे अपनी बच्ची को भेजती थी, क्योंकि बच्चे होते हैं लेट नाइट तक जगते हैं, नहीं सोते हैं, दिन में अगर सो लेते हैं तो वो लेट नाइट। तो वो क्या करती थी, अपनी नींद के चक्कर में वो हमारी नींद खराब करती थी। अरे यार चलो ठीक है, 7-8 दिन देखा। और अजितेश तो मतलब
और लड़ाई करते थे उसके चक्कर से कि तुम ऐसे करती हो तुम। यार मतलब मैं बर्दाश्त कर रही थी चीजें, और मैं कंटिन्यू मतलब नोटिस कर रही थी कि वो बंदी जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है। बच्चे की उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो अपने बच्चे को यूज कर रही थी हम दोनों की लड़ाई करवाने के लिए। और ये मतलब एक वो होता है ना, ईगो हर्ट हो गया मेरा यार कि इस बंदे ने इतनी बड़ी बात बोल दी। तो आप लोग को लगता होगा ना कि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी बॉन्डिंग शुरू से अच्छी नहीं रही, लेकिन समय रहते अजितेश को समझ में आ गया कि अजितेश का परिवार सिर्फ एक चीज चाहता है कि अजितेश का परिवार सच में छोड़ दे। हाँ, अजितेश का मार के भगा। हाँ यही और अजितेश से मतलब इन लोगों ने बोला भी, किसी ने अलग तरीके से बोला, मतलब डायरेक्टली किसी ने नहीं बोला, मतलब हर तरीके से कि भाई ये ऐसे करती है। जैसे मैं क्या कहते हैं नॉन वेज और ड्रिंक वगैरह के लिए थोड़ा मतलब मना करती थी, अजितेश नहीं करते थे। लेकिन कभी मुझे लगता था जैसे इनके भैया ड्रिंक कर रहे हैं तो मैं इनको पहले ही सतर्क कर देती थी कि तुम मत बैठ जाना, ये वाली चीज। तो इनकी भाभी को भाई ये चीज पसंद नहीं थी कि भाई अजितेश को पीने से क्यों मना कर रही है। तो इस तरह से कि अजितेश तुम्हारी लाइफ कैसी हो गई है, तुम फाउंडेशंस में बंध गए हो, किस लड़की से तुमने शादी कर ली, किस आफत को ले आए, मतलब इसको मेरे खिलाफ भड़काते थे ये लोग। लेकिन फिर अजितेश को भाई ऑब्वियसली बात है, जो इंसान बच्चे मतलब कितने साल के थे उस समय, 28-29 साल के हो गए। अब तुम कितने साल के हो 28-29 जब तुम्हारी शादी हुई थी? 27-28 साल के हो गए। तो जो इंसान 27-28 साल जिस परिवार के साथ रहा, तो उसको वो उसकी बात मानने में कोई गलत बात नहीं थी। उसको वही लोग ठीक लग रहे थे, और मैं अगर किसी गलत काम के लिए उसको रोक रही थी तो मैं खराब लग रही थी, तो हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती थी। तो सबसे पहले अगर मेरी जिंदगी में किसी ने ज्यादा बवाल मचाया था तो वो थी मेरी जेठानी, जिसका सबसे पहले मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ सारी जेठानियां दुनिया की गंदी हैं या सारी देवरानी दुनिया की गंदी हैं। बहुत एग्जाम्पल्स मेरे सामने ऐसे हैं तो जो देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहती हैं। लेकिन यहाँ तो अलग ही केस चल रहा था। मतलब उसका एक बार क्या हुआ, अजितेश को ना लड़की वाले देखने आए थे, ठीक है। अब अजितेश को बता देना। हाँ, ये वाली बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगी शेयर कर। मतलब उसने पूरी कोशिश करी कि हम दोनों शादी ना करें, और फिर जब हमारी शादी हो गई तो उसने पूरी कोशिश करी कि अजितेश साक्षी को परेशान करे और साक्षी छोड़ के चली जाए, अजितेश को पीटे मारे। मतलब उसने पूरी कोशिश करी ये बदतमीजी करने की। और ऐसा नहीं है, हम लोगों में बहुत ज्यादा हॉट टॉक भी हुई है उस औरत की वजह से, उस लेडी की वजह से। तो मतलब देखो, सारे रिश्ते अपनी जगह ठीक हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई जेठानी है या अजितेश की भाभी है तो मैं अजितेश का रिश्ता खराब करा रही थी। लेकिन क्या कर रही थी वो बंदी, जब मुझे लगा कि यार ये तो हमारा ही रिश्ता खराब करा रही है, हम दोनों का, भाई मेरा और अजितेश का, तो मैंने उसको अपनी लाइफ से हटाया। मैंने कहा बहन तू निकल यहाँ से, वरना तू तो मेरी जिंदगी में ऐसी तैसी मतलब और सारी चीज़ों से तो मैं लड़ लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई अजितेश तो ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं उस लेडी की वजह से, और आप लोग आधे लोग कमेंट करेंगे कि अजितेश क्यों गुस्सा कर रहे थे। भाई वो अजितेश को दिख रहा था कि वो मेरी भाभी है, मेरे से ज़्यादा अजितेश ने वो उसके साथ रहे थे। भाई वो उसे 4-5 साल, कितने साल हो गए थे शादी को, जब हमारी शादी हुई थी, 5 साल हो गए थे उस समय, है ना। 2014 में उसकी शादी हुई है और 2019 में हमारी शादी हुई है, 4-5 साल हो गए थे। तो भाई अजितेश को लगा कि मेरी भाभी ऐसा क्यों करेगी। लेकिन हम तो उसकी नस नस से वाकिफ हो गए थे 15 दिन में ही कि वो लेडी किस तरह की है, क्या चाह रही है हम दोनों के बीच में। बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। लेकिन शुरू में मतलब शुरू के आप क्या कहते 5-6 महीने हैं, 5-6 महीने बोल सकते हैं, 5-6 महीने अगर मैं उस समय ब्लॉगिंग कर रही होती तो मैं इन सबके तो मैं असली चेहरे दिखा पाती। जो ज्यादा बकवास करता है उसके मुंह पे चाहे वो कैमरा ले जाके पहुंच जाती। हाँ अब बोलो, लेकिन ये बोलते ही नहीं, ये लोग कैमरे के सामने हरकतबाजी करते ही नहीं। मैंने यही गलती कर दी कि मुझे शुरू से ही ब्लॉगिंग करनी चाहिए थी। तो शुरू के 4-5 महीने बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, और मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। हमने एक दूसरे को जाना, अच्छे से समझा, ठीक है, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई, तब जाके चीज़ें थोड़ा नॉर्मल हुई, ठीक है। और वही इन लोगों को खटकने लगी वही चीज़ कि भाई अजितेश अब साक्षी की बात क्यों मानता है, अजितेश नॉनवेज क्यों नहीं खाता है, अजितेश इन लोग के साथ उठता बैठता क्यों नहीं है। मतलब इन लोगों के साथ उठने बैठने का मतलब ये है कि इनके साथ ड्रिंक करो बैठ के, इनके साथ नॉनवेज खाओ। इन लोग के साथ उठने बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप इनके साथ वो करो कि भाई हाँ अच्छी बातें करो बैठ के। तो मतलब मेरा बस मैं ये स्टोरी बताने का मतलब मेरा बस इतना था कि मियाँ बीवी के बीच में अगर कोई तीसरा आ रहा है
तो उसको लात मार के साइड में हटा दो। बस मेरा मानना इतना है, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कोई भी, अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों मियाँ बीवी के बीच में कोई भी इंसान आ रहा है तो उसको साइड में हटा दो कि तू भाड़ में जा, हम दोनों को खुश रहने दे, वो वाली चीज़। और मैंने वही किया। फिर हमारी बॉन्डिंग, और सिर्फ मतलब वही था कि हम लोगों ने दिमाग से काम ले लिया, ठीक है, दिल से ना सोच के दिमाग से काम लिया उस समय कि भाई कौन गलत है, कौन क्या हमारी लड़ाइयाँ करा रहा है, क्या क्या करना चाह रहा है। तो हम समझ गए कि हाँ भाई यही लोग ड्रामे कर रहे हैं हम दोनों के जीवन में। तो हमने इनके कहने से लड़ाइयाँ करनी मतलब बंद कर दी और अपना इंजॉय करना शुरू कर दिया। तो हम लोग इनके लिए खटकने लगे, फिर ये लोग हम दोनों को ही टारगेट करने लगे साथ में मिलके। तो बस मैं मियाँ बीवी को यही बोलूँगी कि आप अपनी बॉन्डिंग किसी के चक्कर से ख़राब मत करो, किसी तीसरे इंसान के चक्कर से। और अगर तुम्हें लग रहा है तीसरा इंसान ज़्यादा घुस रहा है तो उसको निकाह बीच से उड़ा दो, साइड से। तुम कुछ बोलोगे यो? यो बहुत कम बोलते हैं, लगता है मेरी माँ भी ना गुस्सा ना हो जाए कहीं मैं बोलूँ तो ज़्यादा, है ना यार? तुम्हें यही तो लगता है कि तुम्हारी भाभी गुस्सा ना हो जाए? मैं जानू मैं छोटी सी मानू। चलो वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार मैं एक और धमाकेदार न्यूज़ शेयर करूंगी आपसे, मतलब न्यूज़ कह रही हूँ, एक धमाकेदार अपनी लाइफ का किस्सा शेयर करूंगी। न्यूज़ रूम बना दिया मैंने अपने ब्लॉग चैनल को। चलो बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय।